अलवर के मालाखेड़ा गांव का बेटा सुनील कुमार साहू संघर्ष और हिम्मत की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। एक साधारण परिवार में जन्मे सुनील का सपना था भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना, लेकिन 2012 के एक भीषण हादसे ने उनकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। आइसक्रीम फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में उनके दोनों हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। शरीर से इतना खून बहा कि लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी। महीनों आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ते रहे। 2 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे। इसी बीच पिता का साया सिर से उठ गया, बहन भी दुनिया छोड़ गई और घर की आर्थिक हालत टूट कर बिखर गई। मां प्रेम देवी, जिन्हें कभी लोग सेठानी कहते थे, मजबूरी में दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी, शादियों में खाना बनाने लगी। समाज के ताने भी कम नहीं थे। लोग कहते थे अब यह क्या करेगा, लेकिन सुनील ने हार नहीं मानी। टूटी हुई परिस्थितियों को ही अपनी ताकत बना लिया और ट्रैक पर दौड़कर दुनिया को जवाब देने का फैसला किया। कठिन मेहनत, भूख और अभावों के बीच अभ्यास करते हुए उन्होंने पैरा एथलेटिक्स में कदम रखा और एक एक कर देश के लिए पदक जीतने लगे। आज सुनील 100 मीटर और 400 मीटर में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के खिलाड़ी हैं। नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में 20 से ज़्यादा पदक जीत चुके हैं, जिनमें कई स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। उनकी उपलब्धियों ने न केवल परिवार बल्कि पूरे राजस्थान और देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कभी जिस लड़के को लोग बेबस समझते थे, अपने जैसे दिव्यांग और गरीब बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण देकर नई उम्मीद जगा रहा है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसले जिंदा हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। ऐसे जिंदा दिल इंसान से पीके टाइम्स के सीनियर रिपोर्टर प्रमोद कुमार ने की खास बातचीत। आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। आज उस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना और देखा नहीं हो। मालाखेड़ा कस्बा, जिसको आप जानते हैं, करण अर्जुन की फिल्म से आप जानते हैं, लेकिन अब आप उस शख्सियत से जानेंगे मालाखेड़ा को जहां से वो निकले हैं। हमारे साथ पैरा एथलीट सुनील कुमार साहू है। इनसे हम बात करते हैं और ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने जो अपना जीवन है वो आम से खास बनाया। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीके टाइम्स में। आपकी कहानी शुरू करने से पहले आपका परिचय हम लोग जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है और पारिवारिक में कौन कौन आपके हैं। सर, सबसे पहले तो थैंक यू जो आपने मुझे इनवाइट किया इस अवसर पर और सभी से रूबरू होने का सौभाग्य मिला। मेरा नाम सर सुनील कुमार साहू है। मैं मालाखेड़ा अलवर का निवासी हूँ और मैंने अभी रिसेंटली 7th इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और नेशनल गेम में लगातार 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 100 मीटर 400 दोनों में ऑल इंडिया मैंने मेरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक सर हासिल की है। वहीं गत 3 वर्ष में मैंने सर 20 मेडल जीते हैं, जिसमें 12 गोल्ड मेडल शामिल है और अभी मैं पैरा ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरे सर घर में छोटा भाई है अनिल और मम्मी है मेरी और पापा और भाई, और जो मेरी एक बड़ी बहन है, बड़ा भाई वो एक्सपायर हो गए, और अभी 2 बहन है मेरी, बड़ी रेखा और रीना, दोनों बहन है और एक भाई है छोटा। मतलब शुरुआत में जब आप 6 बहन भाई थे स्टार्टिंग में, तो किस तरह से पारिवारिक आपकी जो स्थिति थी वो किस तरह की स्थिति थी आपकी पूरे परिवार की? सर मैं एक साधारण परिवार से ही हूँ। हमारे पास एक आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था और आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था, उसमें सर हम 3 भाई 3 बहन थे। हम एक खुशहाल परिवार था। बचपन से मेरा सपना था आर्मी में जाना और देश की सेवा करने का। जब मैं जैसे कि मूवी वगैरह देखते, बॉर्डर पे खड़े होना, तिरंगा, वो मतलब शुरू से ही था कि कंट्री के लिए कुछ करने का, देश की सेवा का। लेकिन कहते हैं ना कि मेरे को भगवान ने मंजिल तो एक ही दी है लेकिन रास्ते अलग अलग कर दिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 2012 में मेरा भाई है वो एक्सपायर हो गए थे सर। मेरा भाई एक्सपायर होने का मतलब सर एक हाथ टूट जाना, एक हिम्मत खत्म हो जाना। उसके कुछ ही महीने बाद जो आइसक्रीम फैक्ट्री थी, तो पापा गर्मियों में आइसक्रीम फैक्ट्री, सर्दियों में रिक्शा चलाते थे। तो आइसक्रीम फैक्ट्री में एक रिसीवर ब्लास्ट हो गया था सर।
रिसीवर ब्लास्ट हुआ तो उसमें क्या था कि ठंडी गैस का रिसीवर ब्लास्ट हुआ तो उसमें मेरे दोनों हाथ और राइट लेग जो था सीधा पैर वो क्षतिग्रस्त हो गया था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर ने बोला, वहाँ जो सोसाइटी थी सबने, कि ये बच नहीं पाएगा क्योंकि एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ था, सर्जरी होना मतलब पूरा डैमेज हो चुका था। मैं गांव में सर जैसे कि पोट होती है ना, उसको बांध के मेरे को लेके जाया जा रहा था, फिर भी लोग बोल रहे थे। कुछ लोगों ने बहन को फ़ोन कर दिया कि आपका भाई एक्सपायर हो गया, वो वहाँ से रोते रोते आ रही थी। कुछ लोगों ने बोला कि बच ही नहीं पाएगा, ये 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन माँ बाप कहाँ हिम्मत हारते हैं सर, मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए वो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलवर में। तो अलवर जब मेरे को ले गए तो मेरी स्थिति को देखते के साथ ही SMS हॉस्पिटल के रेफर कर दिया था सर ने। तो SMS हॉस्पिटल के लिए मैं आया यहाँ पे। कुछ दिन बाद मेरे को होश आया सर यहाँ पर। जैसे ही मेरे को होश आया तो मैंने देखा कि डॉक्टर बोल रहे थे कि इसके दोनों हाथ कटेंगे। मम्मी ने अभी भी याद है सर, वो डॉक्टर की गुरबान पकड़ ली थी कि चाहे हम रोड पे रह लेंगे लेकिन हम बच्चे के हाथ नहीं कटने देंगे। वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आए मेरे को। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने भी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था कि हम कोशिश करेंगे। कुछ महीने वहाँ ICU में सर मैं था, लेकिन सर ICU में मेरी इतनी गंदी मतलब लाइफ कह सकता हूँ, या इतने बुरे वक्त से मैं गुजर रहा था। चारों तरफ जो मशीनें की आवाज़, वो स्मेल जो आती है दवाइयों की, वो पेनफुल वाली, कभी सर्जरी हो रही है कभी ऑपरेशन हो रही है। मुझे लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है सर। मतलब मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा था सर। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर मतलब बेड ही बेड पे रहना, मतलब 2 साल तो मेरी लाइफ में ऐसे निकले सर जब मैं बेड पे रहा हूँ मैं। क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि हम कोशिश करेंगे। उसके बाद में मैं उस सिचुएशन में सर ना खा सकता, ना पी सकता, टॉयलेट में नहीं कर सकता, फ्रेश में नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हो मैं कितने बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते कि भगवान जी इससे अच्छा आप मुझे उठा लेते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं पूरा आश्रित मेरे घर वालों पे हो चुका था मैं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं वो वर्तमान में हमको लगता है गलत है, लेकिन भविष्य हमको इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। और मेरी विकलांगता सर शायद मेरे लिए एक अभिशाप साबित होती, लेकिन मेरे लिए वरदान साबित हुई। तो मैंने सर वरदान साबित इसलिए हुई सर कि अभी इंटरनेशनल मेडल जीता है। तो मैंने क्या सर, जब मैं ICU में था वहाँ पर, तो मेरी एक ही चीज़ें थी कि मुझे अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। क्योंकि कुछ लोग आते थे तो अनजाने में बोल ही देते हैं कि सर अब हाथ भी सही नहीं है। तो ऐसे लोगों को देखा ट्रेन में भीख मांगना, सारी चीज़ें। तो मेरे से सर वो सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। मतलब एक बचपन से एक बच्चा सपना देखता है। आपकी जो शारीरिक कमजोरी थी उसको आपने मजबूत स्तंभ बनाया। जी सर। उसके चलते आपने गेम्स के अंदर अच्छा काम किया। जी तो जी सर। अभी अपन देखें तो आपके क्या क्या जो शारीरिक जो है, जैसे हाथ में डिफिकल्टी है या पैर में भी है, कौन कौन सी ऐसे वो है जिसके मेरे सर हाथ में है, दोनों हाथों में सर एक्सीडेंट हुआ था, दोनों हाथ का है। और जो मेरा सीधा पैर है उसमें सर्जरी हुई थी, और हाथ में भी है, तो दोनों का प्लेट वगैरह डलना तो दोनों उसमें। तो फिर एथलीट बनने के लिए आपने जज्बा कहाँ से सीखा और कौन आपके कोच थे? एक्चुअली सर कोच की बात करें तो मेरे शुरुआत में सर मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर, तो जब मेरे एक्सीडेंट के बाद जब मैं घर आया ना जी, तो डॉक्टर ने बोला कि ये बच नहीं पाए, वो मतलब कि पहले जैसा बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाएगा ये। तो पापा को थोड़ी टेंशन होती थी, तो पापा ने बोला कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करनी। उसके कुछ ही महीने बाद पापा सुबह 7 बजे तक ठीक थे, लेकिन 7:30 बजे पापा को साइलेंट अटैक आ गया। और सर पापा का साइलेंट अटैक आने का मतलब ऐसे समझो कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरा विश्वास, सब कुछ खत्म हो चुका था। और ऐसा लग रहा था कि शायद अब कुछ बचा नहीं है सर जीने के लिए। तो लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद में कुछ ही महीने बाद जो मेरी बड़ी बहन थी उनका भी देहांत हो गया। मतलब मौत का सिलसिला सर ऐसे समझो, पहले भाई एक्सपायर हो गया, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बेड पे हूँ, पापा एक्सपायर हो गए सर, बहन भी एक्सपायर हो गई। और अब थोड़ी सी जो कसर थी भगवान ने ये भी पूरी कर दी कि जो बिजनेस था वो भी बंद हो गया आइसक्रीम फैक्ट्री का। अब मेरी मम्मी और पापा सर, हम बिहार यूपी से लेबर बुलाते थे आइसक्रीम फैक्ट्री के वो बर्फ़ बेचने के लिए। सेठ सेठानी मम्मी पापा को बोलते थे। आज मेरी मम्मी सर हॉस्पिटलों में झाड़ू पोंछे का काम, मेहनत मजदूरी। मैंने मेरी मम्मी को सर प्रॉमिस गरम गरम ईंटें उठाते हुए देखा है। मतलब शादियों में सर वो ट्यूबलाइट को पकड़ना, सर्दियों में मेरे से सर वो सारी चीज़ें कभी देखी नहीं गई। मतलब आज मैं सफल हूँ तो सर शायद मम्मी की देन है इसमें। उसके बाद में सर मेरा जो आपका क्वेश्चन जो था कि आपको कैसे यहाँ से सीख मिली, मेरी सीख थी सर देवेंद्र झांझड़िया सर के बारे में मैंने देखा। सर पहले नॉर्मल थे, देन उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका करंट से हाथ कट गया। हाथ कटने के बाद भी सर उन्होंने गिव अप नहीं किया।
उन्होंने अपनी कमजोरी को भी मजबूत पक्ष बनाया। पैरा ओलंपिक में 3 बार मेडल उन्होंने जीता है सर, देश का नाम रोशन किया। मैंने सोचा कि जब सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने भी अपनी विकलांगता को अपनी मजबूती बनाना था मुझे, और मेरा सपना था कि एक बार मैं भी नेशनल में मेडल लाऊंगा तो राजस्थान सरकार आउट ऑफ 10 के तहत गवर्नमेंट जॉब देती है, तो मेरी मम्मी को मैं हमेशा खुश रख सकूंगा। उसके बाद में सारी चीज़ चल रही थी। तो मैं जब खेल में आया तो मेरे कोच है सर अलवर में आरआर ग्राउंड में मिले थे अजय सिंह राठौड़ सर, सबल प्रताप सर, और सबल प्रताप सर को सब जानते हैं सर। क्यों अजय सिंह राठौड़ सर को मैंने बताया कि सर मैं एक दिव्यांग खिलाड़ी हूँ, तो सर ने बोला कि दिव्यांग इंसान मन से होता है। एक इंसान जिन्होंने भाई पापा बहन तीनों को खो दिया, अजीत सर ने, ये वर्ड मेरे को अभी भी याद है, अजीत सर ने बोला कि जो इंसान ने अपने भाई पापा बहन को खो दिया, जिसका हाथ भी सही नहीं पैर भी सही नहीं, जो इंसान मुझसे बोल रहा है कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा और इंडिया के लिए मेडल जीतूंगा, सर ने बोला कि मैंने आज से इंटरनेशनल विजेता घोषित कर दिया आपको, और मैं बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है कोई ट्रेनिंग का, मैं बिल्कुल निःशुल्क कराता हूँ। और सर जो दिव्यांग होते हैं उनको निःशुल्क कराते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं होती, सपोर्ट करते हैं सबको। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरे पास काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मैंने की, तो मेरे पास एक मौका था कि मैं अपने कोच और मेरी मम्मी को, जो लोग मजाक उड़ाते हैं कि नहीं हाथ पैर साथ नहीं दे रहे, क्या सपना देख रहा है, इंटरनेशनल खेलेगा, तुम्हारे बाप दादा का भी इंटरनेशनल खेले, तो लोग दूसरे वे में बोलते थे, बोल के नहीं। तो 2017 में 17-18 में मेरा पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम था सर। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम में सर मैंने 100 मीटर में गोल्ड मेडल मैंने हासिल किया, और ऐसे समझो जैसे कि सर मैंने इंटरनेशनल गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया हो। वहाँ से सर एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी थी कि मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। मैंने मेरे मेडल पहनाया तो उनको काफ़ी खुशी हुई। उसके बाद में जब मम्मी के पास में गया तो मम्मी को मैंने मेडल पहनाया, तो मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और मैं देखना एक दिन भारत का भी नाम रोशन करूँगा। आपका भी, ये जो लोग आपको ताना दे रहे हैं, आप जो मेहनत मजदूरी के लिए जाते हो, तो मैं भी मम्मी को सपोर्ट करने के लिए सर जो रिक्शा था ना वो चलाता था मैं मालाखेड़ा ही। लगभग सभी जानते हैं मेरे को, 2-3 साल के करीब मैंने रिक्शा चलाया सर। पढ़ाई भी मैंने की है, पढ़ाई में BSTC का था कि टीचर ट्रेनिंग में मैं काफ़ी अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ पर पवन राव सर है, उन्होंने मेरे को फ्री कोचिंग भी कराई जो पवन सर ललित कोचिंग में, तो उन्होंने फ्री कोचिंग कराने के साथ में मेरे को एक चीज़ बताई थी कि आप जो पैरा लाइक जैसे कि जो डिसेबल है, आप पैरा ओलंपिक जो गेम उसमें आपको स्पोर्ट में अगर नेशनल भी आप खेलोगे तो आपको सर्टिफिकेट का फ़ायदा भी मिलेगा और आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो मैंने पढ़ाई में भी किया, BSTC मैंने तैयारी की, 12th मैंने पास की। जब 12th पास की तो मैं सर सैनी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ता था कि उस टाइम तो फाइनेंशियल भी काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वहाँ पर जब मैं पढ़ाई के लिए पेन में ठीक से नहीं पकड़ पाता सर मैं, तो मैं वहाँ पर गया तो जो मेरे सर है महेश सर जो HM है वहाँ के, तो उन्होंने बताया कि बेटा देखो ये तो बाई बर्थ तो आप हो नहीं, ये तो हाथ से किसी के साथ भी हो सकता है और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। दूसरी तरीके से मैंने पैन पकड़ा। उसके बाद में मैंने अपनी पढ़ाई भी, उन्होंने बोला कि पढ़ाई मत रोकना बेटा, आप पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। उसके बाद में सर मैंने लगातार, जब 12th के एग्ज़ाम थे, मैंने जब पंपलेट में मेरी फ़ोटो देखी थी ना, मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास की थी, तो मैं काफ़ी खुश हुआ। मैंने मम्मी को भी विश्वास दिलाया कि देखो मैं यहाँ से भी अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद सर मैंने जो कोच का था वो तो सर सबसे अहम योगदान था ही सर उनका। देखिए मनुष्य की जो पहला कोच होता है वो उसका परिवार होता है, माँ या बाप होते हैं। आपका पहला कोच माँ रही जिस तरह से, और जो पहला मेडल आप लाए वो भी अपने माँ के गले में आपने पहनाया, तो उस समय माँ का क्या मतलब क्षण रहा सोचने का, उनकी चेहरे की खुशी क्या बयां कर रही थी, आपने किस तरह का फील किया उस समय? एक्चुअली सर जब मैं नेशनल खेलने के लिए गया था सर भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में, मेरा 30 मार्च 2022 को गेम था सर, नेशनल गेम जी। पहला मेरा नेशनल गेम था और पहली बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी राजस्थान को रिप्रेजेंट करने की। मेरी मम्मी सर मेहनत मजदूरी हॉस्पिटलों में झाड़ू पोंछा, मतलब मेहनत मजदूरी कर रही थी कि, बट मेरी मम्मी ने मेरे को फ्लाइट से भेजा सर वहाँ पर कि मेरा बेटा थके नहीं और काफ़ी अच्छा करे। मैंने भी मम्मी से एक दिन, मम्मी को पहले फ़ोन आया था एक दिन पहले कि बेटा क्या होगा, तो मैंने मम्मी को बताया मम्मी आपका बेटा देखना अगले दिन गोल्ड मेडल जीतेगा यहाँ से, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन भी कुछ उस तरीके से की थी सर। मैंने सर पिछले 5 साल से होली दिवाली शादी, मेरी खास बहन बड़े पापा की लड़की, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने मेहनत उस तरीके से की थी क्योंकि लोग मम्मी को बहुत ताने दे रहे थे सर कि हाथ पैर साथ नहीं दे रहे, लोगों का क्या, बहुत सारी चीज़ें थी। बट उसके बाद में अगले दिन मेरा गेम था सर 30 मार्च को 5:30 बजे शाम को। मैंने वहाँ पर सर पहले ही नेशनल गेम में 100 मीटर में गोल्ड और पूरी इंडिया में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल की थी मेरी कैटेगरी में। उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल इंडिया टाइम्स ऑफ
इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल आया था। तो उसके बाद में जब मेरी रैली वगैरह निकली, तो रैली में जब मैं आया तो मैंने सबसे पहले मेडल मेरी मम्मी को पहनाया था। और जब मम्मी को मेडल पहनाया तो मम्मी बड़ी इमोशनल, भावुक हो, रोना, सारी चीज़ें, वो खुशी के आंसू। मैं उस दिन ये सोच रहा था कि आज मेरे पापा होते तो सर कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। जब मेरे पापा एक्सपायर, जब मैं 100 मीटर में जब मैंने गोल्ड मेडल जीता सर, मैंने ट्रैक पे खड़े होकर मैंने पापा से उस दिन जब पापा एक्सपायर हुए तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि पापा आपका बेटा, जो लोग आज कुछ भी बोलते हैं लेकिन एक दिन आपका नाम रोशन जरूर करेगा। जब मैंने 100 मीटर में गोल्ड जीता तो मैंने ट्रैक पे खड़े होकर एक चीज़ बोली थी कि देखो पापा, आज आपका बेटा जीत गया, आपका भी नाम रोशन किया और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है, और देखना एक दिन मैं भारत का भी नाम रोशन करूंगा। बिल्कुल। तो प्राउड मोमेंट था सर मेरे लिए। तो आपने जब जब ये सम्मान प्राप्त किया, उसके बाद कौन कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत रही जिनसे आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने आपका मान सम्मान किया? सर सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मैं यही बोलूँगा सर, गृह मंत्री अमित शाह सर, उसके अलावा ओम जी बिरला लोकसभा स्पीकर सर, उनके अलावा माननीय भूपेंद्र यादव सर सेंट्रल मिनिस्टर, उनके अलावा सर माननीय केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया सर, उन्होंने मेरे को मत्स्य मेजर ध्यानचंद जो जयंती थी वहाँ पर अवार्ड देके सम्मानित किया था। इसके अलावा भजन लाल सर मुख्यमंत्री सर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी मैम, प्रेमचंद बैरवा सर, इन्होंने पर्सनल अकाउंट पे बधाई दी थी मेरे को। इनके अलावा अशोक गहलोत सर, सचिन पायलट सर, मदन जी दिलावर, उसके अलावा तो सर संजय सर जो हमारे टीकाराम जूली सर, लगभग सभी ने मेरे को पर्सनल अकाउंट पे बधाई भी दी डाल के और मेरा हौसला भी बढ़ाया। और इसके साथ में जो अवार्ड की बात करें, राजस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ विशेष योगदान राजस्थान सरकार का जो अवार्ड मिलता है सर राजस्थान सरकार द्वारा, तो स्टेट अवार्ड से मेरे को सम्मानित किया गया। उसके अलावा ये टीकाराम जूली सर ही थे उस टाइम, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से किया, फिर नेशनल अवार्ड, आपने मेजर ध्यानचंद समर्पण अवार्ड का नाम सुना हो सर, उससे मेरे को सम्मानित किया। स्वर्ण भारत नेशनल अवार्ड, इंडिया प्राउड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भारत खेल गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अलावा एक अभी जयपुर में आपने रिसेंटली देखा राइफा अवार्ड था, जिसमें राजस्थान का सबसे बड़ा अवार्ड था सर, इसमें मेरे को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मेरे को वहाँ पे इनवाइट किया था सर मेरे को, तो वो मेरा काफ़ी अच्छा था। तो उसके बाद में सर लगातार मैंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ की अपने कोटा में, जहाँ मैं था कोटा में भी सर काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया है, चाहे राठौड़ सोशल ग्रुप सोसाइटी हो या साहू समाज, मतलब सभी ने मेरे को। अच्छा, आपने जिस तरह से प्रैक्टिस की जी, आपके ग्रामीण क्षेत्र मालाखेड़ा के अंदर इस तरह का कोई स्टेडियम है या फिर अलवर में स्टेडियम है जहाँ पर आपने प्रैक्टिस की, और क्या लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की जो है सुविधाएं वो होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैरा एथलीट है वो प्रैक्टिस कर सके? एक्चुअली सर अभी मालाखेड़ा में तो ऐसा स्टेडियम नहीं है। मैंने जो हमारी बड़ी स्कूल है सर, वही मेरे लिए तो सबसे बड़ा स्टेडियम वही था, क्योंकि शुरुआत में मैंने ट्रेनिंग वहीं से की थी सर। आज शायद इतनी इंपॉर्टेंस उस ग्राउंड को नहीं मिलती हो, बट मैं वहाँ से निकला हूँ, इंटरनेशनल बनाऊँ तो वहाँ। उसके बाद अलवर में आरआर ग्राउंड है सर, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की इंदिरा गांधी स्टेडियम में। बट अलवर में सर एक सिंथेटिक ट्रैक, आज मैं कोटा में ट्रेनिंग करता हूँ सर, कोटा में मेरे कोच है तरुण सर, उनके अंडर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं। 2017-18 से कोटा में ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर। बट सर अगर मैं कोटा में ट्रेनिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिंथेटिक ट्रैक है वहाँ पर, बट सर अगर अलवर में भी सिंथेटिक ट्रैक हो तो काफ़ी नहीं, बहुत बच्चे सर आगे निकलेंगे, क्योंकि आज के टाइम में जैसे कि जो अलवर में जो मतलब कि असुविधा है हमारे पास जो सिंथेटिक ट्रैक की, तो बच्चे बाहर जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये जो बड़े नेता हैं, जैसे खासतौर पर टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष इस समय हैं, वो आपके अलवर ग्रामीण से विधायक हैं यहाँ पर, जी है ना, और संजय शर्मा अलवर से विधायक है, इस समय मंत्री भी हैं वो, वन मंत्री। तो ऐसे में क्या उनसे आप गुजारिश करेंगे कि इस तरह का सिंथेटिक अगर ट्रैक अलवर में हो या मालेखेड़ा कस्बे में हो तो बहुत बेस्ट हो? नहीं बिल्कुल सर, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट ही करता हूँ, बट सर रिक्वेस्ट करने की नीड नहीं सर। थैंक यू सबसे पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी सर को बोलना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी है, उनके प्रयासों से अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सर, उनके प्रयासों से पहली बार सर अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम, वहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। और सर भूपेंद्र यादव सर ने सर अलवर को, मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट में बहुत कुछ दे रहे हैं वो। आपने देखा होगा सर पहली बार इंटरनेशनल लेवल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मैराथन जो दौड़ हुई थी अभी रिसेंटली हुई थी, पहली बार, मतलब हमारे अलवर के लिए सौभाग्य की बात है कि सर मतलब अलवर की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन रेस होना। उसके अलावा सांसद खेल का आयोजन फर्स्ट करवाया, अभी सेकंड भी था। उसमें सर खिलाड़ियों के लिए रहने की बात करें, खाने की, पीने की, बहुत सारी चीज़ें। अलवर में सर खिलाड़ियों के पास हुनर तो बहुत था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो प्लेटफॉर्म माननीय भूपेंद्र यादव सर ने दिया है अलवर को। अच्छा, अब आप किस में सर्विस कर रहे हैं और कैसा लग रहा है? अभी सर जो मैंने जो नेशनल मेडल जीता था मैंने,
तो उससे सर मेरे को अभी रिसेंटली जो कनिष्क सहायक है उसमें मेरे को अभी रिसेंटली आउट ऑफ 10 के तहत जो गवर्नमेंट जॉब मिली है उसमें वही है सर अभी मेरा। अच्छा, और अभी आपके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली है, बन रही है। जी जी। उसको लेकर आप क्या अपना विचार व्यक्त करें? एक्चुअली सर मूवी जो मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है उसका ये है कि सर मतलब कि लाइक आपको मेरे बारे में पता है तो आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया, बट सर बहुत अभी राजस्थान इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जो मेरा संघर्ष उनके बारे में नहीं पता। तो मूवी का मेन मोटिव ये रहेगा सर, जैसे कि लोगों को इंस्पायर, आज के टाइम में क्या करते हैं कि सर लोग गिव अप बहुत जल्दी कर लेते हैं। सर मैं 3 चीज़ों पे बहुत बिलीव करता हूँ सर। आस्था, भगवान पे भरोसा रखो आप, क्योंकि आस्था सर आपको एक सही दिशा देती है और आपको एक विश्वास देती है और आपको धैर्य भी सिखाती है। नंबर 2 पे सर कर्म। मेरा मानना है कि सर कर्म की कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन अच्छा करो, किसी के लिए गलत मत सोचो, किसी से जेलस ईर्ष्यापन रखते हो वो नहीं करना चाहिए, लगातार जितना हो सके, क्योंकि कर्म इंसान को मंजिल तक पहुंचाता है सर। तो मैं कर्म पे बहुत बिलीव करता हूँ। आज के टाइम में कोई आगे निकलता तो जेलस फील करते हैं, खिलाड़ी भी निकल गया तो टांग खींचने की कोशिश करते हैं, बट मैंने कर्म पे बिलीव किया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ बच्चों को सर, मैं आज ट्रेनिंग भी कराता हूँ, मैं कोच के पद पे भी हूँ, तो मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेता सर। भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है, मैंने ये सारे दुख देखे हैं सर कि एक खिलाड़ी के पास जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो पीछे रह जाता है, बट मैं फ्री कराता हूँ। इसके अलावा सर पुण्य एक ऐसा है सर, पुण्य के लिए मैं आपको बताता हूँ सर, मतलब कि पुण्य का मतलब होता है कि इंसान को महान बनाता है। ये सर सारी चीजें मैंने देखा अंदर से महान बनाता है। लाइक सर मैं हमारे माला अकेडमी बात करूँ, मैं टीम छावा जो है हमारी, तो वो सर जैसे कि गौ माता के लिए अपन बात करें, जो तस्करी वगैरह मतलब बेजुबा जानवर है, चाहे सांप ही हो चाहे गौ माता, उनके लिए सर 24 घंटे एक्टिव रहती है वो हमेशा सारी चीजें। तो ये भी एक पुण्य है, जैसे गौ माता को चारा डालना, अब जितना हो सके जितना कर दो। तो मैं 3 चीजों पे बहुत बिलीव किया है सर। लेकिन सर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, आप कितना विश्वास है आपको खुद पे। नंबर 2 आप पेशेंस कितना, धैर्य कितना आप दिखा सकते हो कि मुझे इंटरनेशनल मेडल जीतना है। तो मैंने सर 5 साल तक असफलता देखी है, 5 साल तक कोई मेडल नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने गिव अप नहीं किया। सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। आज के टाइम में क्या करते हैं सर, हम 1 साल देते हैं, 2 साल, मतलब कि जैसे कि रूटीन नहीं बन पाता हमारा कोई भी चीज़ के लिए, बुआ के लड़के की शादी में चल जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्शन लाइफ में बहुत आ जाते हैं। तो मैंने देखा कि त्याग बहुत जरूरी है। मैंने सर होली, दिवाली, शादी, जब सर दिवाली में लोग दीपक जब जल रहे थे ना, मैंने सर प्रोमिस दिवाली में मैं सर ट्रेनिंग कर रहा था, मैं दिवाली हो होली में भी सारी चीजों में कामयाबी के पीछे काफी त्याग संघर्ष की इसमें। मेरी मम्मी मेरा असली भगवान है। मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई अनिल सर, छोटा भाई प्राइवेट जॉब के साथ पढ़ाई भी कर रहा है, प्राइवेट जॉब भी कर रहा है। एक सपना मेरे लिए लोगों से लड़ना, सारी चीजें मम्मी ने सर बहुत मेहनत की है, सारी चीजें। मैं असली भगवान उनको मानता हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सब मेरी मम्मी की बदौलत हूँ, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ सर। देश के लिए अब क्या आपका सपना है, आखिरी सपना जो आप देश के लिए करना चाहते हैं? कौन सा बड़ा मेडल आप जीतना चाह रहे हैं? सर मेरा सपना है इंटरनेशनल जो पैरा ओलंपिक गेम्स है सर 2028 में, वहाँ गोल्ड मेडल जीतना और राष्ट्र का गौरव बढ़ाना सर। मैं चाहता हूँ सर कि इंडिया नहीं, अमेरिका के न्यूज़पेपर में आर्टिकल लगे सर, भारत के सुनील कुमार साहू ने जीता पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। ये मेरा सपना है सर। मैं चाहता हूँ कि अपना जो पैरा ओलंपिक्स में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं सर, मतलब कि मेरे को इसके अलावा और भी गेम्स है, मेरे को काफ़ी अच्छा करना है, तो बस देश के लिए मेडल जीतना। देश में अभी भी काफ़ी लोग हैं जो युवा हैं जो दिव्यांग हैं जी, उनके लिए आप क्या एक शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी तरह एक जीवन को सफल बना सके? सर मैंने तो शॉर्ट मैसेज सभी जो मेरे दिव्यांग भाई बहन उनके लिए ये है कि इंसान दिव्यांग मन से होता है सर। ठीक है, भगवान ने कहते हैं ना कि सर कई बार भगवान जो करता है वो वर्तमान में लगता है गलत है, लेकिन भविष्य में कोई चीज़ का एहसास दिलाता है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आप दिव्यांग हो लेकिन आप अपनी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाओ और आप लगातार मेहनत कीजिए। आप चाहे खेल, जैसे कि स्पोर्ट में हम जैसे कि सर्विस में भी देखते हैं तो हमको उसमें भी कोटा मिलता है, या स्पोर्ट से भी हम करते हैं तो काफ़ी अभी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। पैरा ओलंपिक सर, चाहे दिव्यांग पैरा स्पोर्ट की बात करें, हिम्मत जो हमारे सेक्रेटरी साहब है या महावीर जी, उन्होंने काफ़ी ऊपर लेके गए हैं। या पैरा ओलंपिक में भी बात करें हम, तो अभी सर पैरा ओलंपिक में आपने देखो, ओलंपिक में जो मेडल लेके आते हैं, लेकिन पैरा ओलंपिक में बहुत आगे जा रहा है अभी सर। एशियन में आप देखते हो तो अभी काफ़ी 100+ मेडल अब की बार भी थे। तो यहाँ से क्या है कि जैसे कि जब हम मेडल लेके आते हैं, दिव्यांग भाई बहन कोई भी मेडल ला रहा है तो उसको डायरेक्ट आउट ऑफ 10 के तहत गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कि आप लगातार अपनी कमजोरी को अपना मजबूत पक्ष बनाओ और लगातार मेहनत कीजिए, और असफलता तो सर मैंने तो देखा है कि कोई चीज़ होती नहीं है सर, सब कुछ संभव है आज के टाइम में सर। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से
जो सुनील कुमार साहू है उन्होंने अपनी विकलांगता को सफलता का बनाया और सबसे बड़ा त्याग संघर्ष यहाँ पर इन्होंने किया, जिसके बदौलत आज ये आम से खास हुए। अब अगले किसी एपिसोड में फिर हम एक नई शख्सियत से आपको कराएंगे रूबरू। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।